रात के ठीक 12 बज चुके हैं और दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ हैं घड़ी में। मेरा नाम है आरजे आलोक और रात 12 बजते ही मैं आपको एक 12 बजे की कहानी सुनाता हूँ लॉकडाउन के इस माहौल में। ये कहानी वो कहानी होती है जो बचपन में दादा दादी, नाना नानी या घर के बड़े मम्मी पापा या बड़े भाई या बड़ी बहन ने सुनाई हो। सो आज रात भी 12 बजे की कहानी है और आज की कहानी का शीर्षक है दादी की दुकान। 12 बजे की कहानी में दादी की दुकान शीर्षक के साथ हम और आप आगे बढ़ते हैं और ये कहानी है अहमदाबाद के चौक की। उस चौक में एक बूढ़ी दादी रहती थीं जो एक घर के पास बैठ करके और भिक्षा मांगे करती थीं और उनके आसपास से लोग गुजरते थे और जैसा कि हम अमूमन करते हैं कि यदि कोई जेन्युइन इंसान भी होता है तो उसे हम भीख नहीं दे पाते, पैसे नहीं दे पाते। और ऐसा उस बूढ़ी दादी के साथ हर रात होता था कि जब वो रात में अपने कटोरे को देखती थी तो उसमें गिन के 3 या 6 रुपए या 8 रुपए हुआ करते थे। और वहीं चौक के बगल में ही एक घर था जहां पर दीपू अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। दीपू की उम्र लगभग 5-6 साल की। दीपू घर के बाहर ही जब अपने बगीचे में ऐसे खड़ा खड़ा बूढ़ी दादी को देखा करता था तो उसे लगता था कि बूढ़ी दादी को कोई पैसे क्यों नहीं देता है और अगर उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो तो भूख के मारे उनकी मृत्यु हो सकती है, वो डेथ हो सकती है बूढ़ी दादी की। खैर 4-5 दिनों तक दीपू ने देखा कि बूढ़ी दादी जो भीख मांग करके गुजारा करती हैं उनको कोई पैसे नहीं दे रहा है। तो एक दिन वो उनके करीब जाने की कोशिश करता है उसी पल जिस गेट के बाहर बूढ़ी दादी बैठी रहती हैं। उसके ऊपर का जो व्यापारी था उसने अपने बैल्कनी से एक गुलदस्ता बाहर फेंका। अक्सर होता है ना कि खासतौर से अमीर घरों में बड़े बड़े गुलदस्ते आते हैं, तो वो इलाका काफी अमीरों से भरा हुआ था और वो गुलदस्ता वो जब सड़क पर फेंकते हैं ऐसे हवा में तो दीपू के सामने वो गुलदस्ता गिरता है। तो दीपू कहता है, अंकल स्वच्छ भारत अभियान नहीं पता आपको? आपने ये गुलदस्ते फेंक दिए। ऐसे फूल कोई सड़क पे फेंकता है? तो ऊपर जो व्यापारी अंकल थे उन्होंने कहा कि बेटे वो पत्नी का ताना था कि ये गुलदस्ते घर में क्या कर रहे हैं, इसे फेंको, इसलिए मैंने फेंक दिया और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं उसके लिए माफी भी मांगता हूं। तो गुलदस्ते के फूल जमीन पर गिरे हुए सड़क पर और दीपू के सामने, और सामने दादी जो थी वो भिक्षा मांग रही थी और भिक्षा देने वालों की कमी थी। तो दीपू के जहन में एक ख्याल आता है और दीपू सोचता है कि क्यों ना ये जो फूल हैं, गुलाब के लाल लाल फूल, इन्हें मैं दादी के सामने रख देता हूं और 1 रुपए में 1 फूल बना करके बेचने की कोशिश करता हूं। फिर क्या था, दादी के सामने कटोरे के बगल में बहुत सारे फूल, गुलदस्ते वाले फूल सजा दिए दीपू ने और वहां लिख दिया एक कागज पे 1 रुपए में 1 फूल। रास्ते से गुजरने वाले जितने भी लोग थे उनकी नजर बूढ़ी दादी पर पड़ती थी, फूलों पर पड़ती थी, उसके बाद लिखे हुए उस कागज पर पड़ती थी कि 1 रुपए में 1 फूल मिल रहा है, इससे सस्ता क्या मिलेगा जीवन में। तो लोगों ने वो फूल खरीदना शुरू कर दिया। जो लोग जिंदगी में कभी उस बूढ़ी दादी को पैसे नहीं देते थे वो 1 फूल उठाते थे, 1 रुपए रख देते थे। उस दिन बूढ़ी दादी के सारे फूल बिक गए जो भी दीपू ने रखे थे। और जब वो सिक्के इकट्ठे करने लगी दादी, तो दादी ने दीपू को बुलाया, बोला बेटे ये जो 3 रुपए हैं ये मैं तुम्हें देती हूँ, जाके चॉकलेट खा लेना।
सो दीपू, जिसे घर के अच्छे संस्कार मिले थे, दीपू ने कहा, नहीं नहीं दादी, जिस दिन मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा उस दिन ही मैं चॉकलेट खाऊंगा। अभी तो मेरे पास मम्मी पापा हैं जो मुझे पॉकेट मनी देते हैं और मैं खा लेता हूं। उस रात दीपू जब घर पहुंचता है तो उसे रात भर नींद नहीं आती, खुशी के मारे कि चलो आज के दिन दादी थोड़े पैसे कमाई हैं तो वो कुछ खा सकती। लेकिन उसने ये भी प्रण किया कि अब रोज वो ऐसा किया करेगा। उसी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो अगले दिन भी वो जाता है और देखता है कि जितने भी अमीर व्यापारी किस्म के लोग थे उन्होंने फूल फेंके हुए थे और वो दादी के सामने ऐसे बहुत सारे फूलों को बिछा देता था। 1 रुपए में 1 फूल। किसी ने 3 फूल लिए, 3 रुपए डाल दिए, किसी ने 5 फूल लिए, 5 फूल डाल दिए। जो लोग कभी दादी को पैसे नहीं देते थे वो भी दादी के पास जाकर के 1 फूल उठा करके पैसे रख दिया करते थे। दादी के पास फिर बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए शाम तक, और दादी ने फिर दीपू से पूछा कि दीपू चॉकलेट तो खा लो। दीपू ने फिर मना कर दिया, बोला दादी जिस दिन मैं आपके लिए कुछ कर लूंगा, कुछ कर जाऊंगा, उसी दिन मैं चॉकलेट खाने का अधिकारी बनूंगा। और जैसे ही दीपू घर पहुंचता है शाम में, वो ये पूरी बात अपनी मम्मी को बताता है और मम्मी काफी खुश होती हैं। वो कहती हैं कि दीपू मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और कल से जैसे कि तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी कि चल के दादी माँ को उनको पैसे एकत्रित करने में हम और तुम दोनों चल करके उनकी सहायता करेंगे। अब होता यह है कि जब अगली सुबह होती है, दीपू अपनी मम्मी के साथ निकलता है तो देखता है कि हर एक अमीर आदमी की बैल्कनी बंद है और किसी ने भी एक भी फूल नहीं फेंका है। दीपू उदास हो जाता है और उदास होकर के वो मम्मी से कहता है कि मम्मी, आज तो किसी ने एक भी फूल नहीं फेंका है, आज हम दादी की मदद कैसे करेंगे? 2 दिनों से तो मुझे फूल मिलते थे इधर उधर बिखरे हुए और हम ले जाकर के दादी के पास रख देते थे, दादी पैसे कमा लिया करती थी। फिर मम्मी थोड़ी देर सोचती हैं और कहती हैं कि चलो एक बार दादी के पास तो चलते हैं, देखें कि वो क्या कर रही हैं। जैसे ही दीपू और उनकी मम्मी चौक पर दादी के पास जाते हैं तो उनकी आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती हैं। वहां पर दादी की दुकान एक छोटी सी दुकान बनी होती है जहां बहुत सारे फूल और गुलदस्ते बनाए रखे होते हैं, और वहां पर उस कॉलोनी के 3-4 अमीर आदमी भी मौजूद होते हैं। दीपू वहां पहुंचता है और बोलता है, दादी ये किसकी दुकान है? तो दादी से पहले वहां मौजूद अमीर व्यवसायी वो कहते हैं, ये तुम्हारी दादी की दुकान है। और इस बात का सबक हम सभी अमीरों को मिल गया है, हम सभी लोगों को मिल गया है कि जो महंगे महंगे फूल आते थे हम उसे कचरे में डाल देते थे। अगर उस कचरे के फूल से किसी का फायदा होता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो उस कॉलोनी के सारे व्यवसायी मिलकर के दादी की दुकान बना देते हैं। वो दादी जो कभी उस सड़क के कोने पर भीख मांगा करती थी, आज उस दादी की फूलों की दुकान है और वहां पर गुलदस्ते, अलग अलग तरह के फूल हैं, लोग आते हैं, फूल खरीद करके जाते हैं। ये चीज़ देख करके दादी बेहद खुश हैं। आसपास के अमीर लोग भी काफ़ी खुश हैं कि उन्होंने कुछ कर डाला है। और थोड़ी देर के बाद दादी दीपू के पास जाती हैं और बोलती हैं, देखो आज तुमने वो काम कर डाला है दीपू, और आज तुम्हें चॉकलेट खानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने वादा किया था ना कि जिस दिन तुम दादी के लिए कुछ कर जाओगे उस दिन तुम अपने मन से, अपने हाथ से चॉकलेट खाओगे। ये पैसे लो और जा करके अच्छी सी चॉकलेट खाना, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। दीपू के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और वहीं से दीपू हंसते खेलते मम्मी के साथ घर चला जाता है। दीपू ने उस दादी के लिए बहुत कुछ कर दिया और एक अच्छा सबक दे दिया उस कॉलोनी में रहने वाले व्यापारियों के लिए, उस कॉलोनी में रहने वाले अमीर लोगों के लिए,
कि घर की कोई चीज यदि आप खराब है उसे फेंकना चाह रहे हैं, तो क्या पता आपकी खराब चीज किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, जरूरी हो, और उस चीज को फेंकने से पहले एक दफे आप जरूर सोचें। इस कहानी का सबक भी है कि यदि आप किसी चीज को फेंकना चाह रहे हैं या लगता है कि आपके काम की नहीं है, तो यकीन मानिए वो किसी न किसी के काम की तो जरूर होती है। बस आप उस इंसान तक वो आपकी गैर जरूरी चीज पहुंचा दें, उसके चेहरे पर एक खुशी आ सकती है। यकीन मानिए आज भी मैं अपने घर की अलमीरा सही कर रहा था, उसमें कई सारी शर्ट्स मुझे ऐसी मिली, 3-4 टी शर्ट्स मुझे ऐसी मिली जो बिल्कुल नई थी, लेकिन अब वो मेरे काम की नहीं रही। मैं नीचे उतरा, एक बैग बनाया, इस्त्री किया उन कपड़ों को और हमारे जो गार्ड साहब हैं उनको दिया, और मैंने बोला या तो आप या तो कोई जरूरतमंद जिन्हें इन कपड़ों की जरूरत हो आप उन्हें दे दें। सो कुछ ऐसी ही थी आज की कहानी, दादी की कहानी, भीख मांगने वाली दादी जिनकी दादी की दुकान बन जाती है, फूलों की दुकान, एक छोटे से बच्चे की वजह से। सो हर रात 12 बजे हम कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर के आते हैं, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हों तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और हर रात कहानियों का सिलसिला रहेगा जारी, और ये वो कहानियां होती हैं जो दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी या घर में बड़े लोग आपको सुनाते हों स्कूल के वक्त। और जैसा कि हर रात मैं जाने से पहले एक शेर अर्ज करता हूं आपके लिए, तो आज की भी रात एक शेर आपके नाम। सारी उम्र हमें जिन हाथों ने संभाला, सारी उम्र हमें जिन हाथों ने संभाला, जिन हाथों ने बचपन में गिरने से संभाला, आज भी उनके हाथों में मेरा हाथ है, आज भी उनके हाथों में मेरा हाथ है। कैसे छोड़ दूं इस हाथ को, कैसे छोड़ दूं इस हाथ को, ये दादी मेरे साथ है, ये दादी मेरे साथ है। सो ये दादी की कहानी थी। कल की रात कुछ और कहानी आप तक नजर करूंगा। ख्याल रखें। शुभ रात्रि है, शब खैर है, रमजान की शुरुआत हो चली है तो उसकी ढेर सारी मुबारकबाद है। और कल की रात 12 बजे मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। शुभ रात्रि।